meeting. A very good morning to all the students. Today our morning is very special. Do you know why? Because Rajasthan Seva Samiti Sanchalit Rajasthan School secured first position in candidate school competition this year. So we are the number one school for the next 3 years. So 3 years for our school. We all won the prize, and I appreciate all the students for their efforts. There were students मैं on the spot जैसे कशिश है, 12th स्टैंडर्ड के प्रियांशु है, बहुत सारे बच्चे थे ऑन द स्पॉट. मैंने बोला कि बेटा मुझे ये चीज चाहिए, ये फोटोग्राफ चाहिए, मुझे ये हेल्प चाहिए. कुछ बच्चे तो स्कूल में भी आए थे. दैट वाज एक 12th बी का एक बच्चा है, क्या बोलते हैं ना, मॉनिटर है. व्हाट इज द नेम? मॉनिटर प्रेजेंट है अभी. स्कूल पे कौन कौन आए थे फॉर फोटोग्राफी? अर्पिता आई थी. यू कैन से 2-4 बच्चे जो आए थे फोटोग्राफी के लिए भी आए थे. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल that we won the first prize. That is why I wanted your parents to come and listen कि हमारे स्कूल ने कॉम्पीट किया था दिस ईयर फॉर द बेस्ट स्कूल अवार्ड, और हमारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेस्ट स्कूल अवार्ड जीती है. ठीक है. तो आप क्या बोलते हैं ना, गर्व से कह सकते हो कि मैं नंबर 1 स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, है ना. यू आर इन द नंबर 1 अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अहमदाबाद की फर्स्ट नंबर 1 ग्रांटेड स्कूल फॉर दिस ईयर. आप उसके स्टूडेंट हो. Okay. And second thing I want to inform is about your unit test. Now unit test में जो है बहुत सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस थे कि किस तरह से यूनिट टेस्ट लिया और है ना किया जाएगा. तो उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि फर्स्ट 4 यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स है वो आपके कंसिडर किए जाएंगे इंटरनल एग्जाम्स में. ठीक है. उसके अलावा जो अभी से जो नया टेस्ट है, आपका जो फर्स्ट 4 टेस्ट है, अभी तक आपने 4 टेस्ट दिए. यस और नो ऑल द स्टूडेंट्स? हाँ या ना बोलो, पता चले मुझे दिखाई दे रहा है. यस मैम. ओके. तो हमने 4 टेस्ट वी हैव गिवन. तो द 4 टेस्ट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर योर इंटरनल, है ना. उसके बाद में अभी 5th टेस्ट शुरू हो गया है. 5th टेस्ट. So for the 5th test, all the students are supposed to take it for external. As you all know कि internal marks we never show it to the students. Internal के marks आप 10th में भी थे तो आपको internals के marks नहीं देते हैं. ठीक है. वो डायरेक्ट हमको बोर्ड को सबमिट करने पड़ते हैं. Now from 5th test हम एक्सटर्नल देने वाले हैं. तो फ्रॉम 5th टेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट मार्क्स. यहाँ से 4th 5th टेस्ट से आपको मार्क्स मिलेंगे. Now it is very much compulsory for all the students to submit the paper. जैसे इंटरनल्स के लिए हम लोग अलाउ करते थे कि स्टूडेंट्स सब पेपर सबमिट ना करे, और पीडीएफ पे 1-2 बच्चों ने भेजा था तो हमने कम मार्क्स देके भी पर उसको कंसिडर कर दिया था. बट फ्रॉम दिस टाइम यू हैव टू कंपल्सरीली सबमिट द पेपर. द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर विल बी, पेरेंट्स है तो प्लीज सुन लीजिए, एग्जाम 28 को खत्म हो गई तो 29, 30th एंड 31st दिसंबर जो है, तब 3 दिन के अंदर आपको हमें पेपर सबमिट करना है. यू हैव टू सबमिट द पेपर विद इन 3 days. ठीक है. नॉट आफ्टर दैट, नॉट बिफोर दैट. उससे पहले भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं. बाद में भी करोगे तो भी आपके मार्क्स हम लोग काटेंगे, पहले भी करोगे तो भी हम मार्क्स करेंगे. 3 दिन 29, 30, 31 आउट ऑफ यू कैन से सिटी है कोई बच्चा तो उसको अपना प्रिंट आउट भेज के और हमको दे हैव टू सेंड मी द प्रिंट आउट कि भाई मुझे प्रिंट आउट पर मुझे उसमें चाहिए, इसमें हार्ड कॉपी में चाहिए, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस होल बंच ऑफ द यू कैन से पेपर एंड दैट आई हैव टू सबमिट इट टू द यू कैन से ऑल द पेरेंट्स. उसके बाद में अगर बच्चा चाहे तो आके अपना पेपर देख भी सकता है इफ दे आर इंटरेस्टेड. कोरोना है, वी विल नॉट मेक इट कंपल्सरी, बट अगर आपको लगता है हम लोग आपको मार्क्स. अच्छा, डेट ऑफ रिजल्ट विल बी, एक मिनट, अब ये हो गया. उसके बाद में आपका डेट ऑफ रिजल्ट विल बी
16th of January, यानी 16th of January को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी मार्कशीट आ जाएगी। आपको स्कूल में नहीं आना है बिकॉज ऑफ कोविड। अगर कोविड नहीं होता तो आपको स्कूल में आना पड़ता, बट ऑन 16th of January आपकी मार्कशीट आ जाएगी। So all the students who are not taking the test seriously, please take this test seriously. See, this one test we will take in the month of you can say December. Second test we will take in the month of January, then in the month of February, then in the month of March. तो हर टेस्ट it will cost you 25 marks. हर टेस्ट जो है आपको 25 मार्क्स का है। ये जो टेस्ट है इट इज ऑफ 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स में से वन टेस्ट 25 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गए, तो टोटल 25 into you can say 4 will be your 100 marks. So अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ती है और कुछ नहीं हो पाता है कि भाई आप नहीं आ पाते, वैक्सीन काम नहीं कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम से अगर स्कूल नहीं खुलता है, तो दिस 25 into 4 100 marks will be considered for your annual exam. एक मिनट, ये हमारी कल की मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि अगर कोई भी नहीं डिसाइड कर पाता है कि किस तरह से एनुअल की स्पेलिंग होंगे, ठीक है, एनुअल एग्जाम के रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस एंड व्हेन यू आर राइटिंग। मैं बहुत बार बच्चों को बोल चुकी हूँ, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, अच्छे से लिखना है, ये करना है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। बहुत सारे बच्चों का टू बी वेरी फ्रैंक 2 MCQ लिख के पेपर भेज दिया, ओनली 2 MCQ, दे रोट 2 MCQ और पेपर सबमिट कर दिया। सो जो पेरेंट्स है वो भी चेक करे कि बच्चा क्या लिख रहा है, ऑनेस्टली लिख रहा है और पेपर पूरा कंप्लीट कर रहा है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो पेपर अच्छे से कंप्लीट करके और फिर आप सबमिट करेंगे। और डेट ऑफ सबमिशन मैंने आपको बताई है, इट इज 28, 29 एंड 30 ऑफ दिसंबर। जैसे ही पेपर कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपको कैसे सबमिट करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स डोंट पुट देयर इंफॉर्मेशन। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ओके, मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, स्टूडेंट्स डोंट गिव इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। तो सबको एक स्टिकर बनाना है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू मेक अ स्टिकर। सबको एक स्टिकर बनाना है। मैं क्या करूंगी, एक स्टिकर बना के PDF में आपको सेंड करूंगी। As and when the lecture gets over, I will send a sticker to you. वो स्टिकर आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, ठीक है, और वो प्रिंट आउट करके उसको सप्लीमेंट्री पे चिपका सकते हो। अब अगर आपको प्रिंट आउट नहीं बनाना तो आप हैंड रिटन भी बना सकते हो, लेकिन स्टिकर में इंफॉर्मेशन शुड बी एज आई हैव गिवन, not more than that, not less than that. First in the information would be name. In name you will write your surname, name and father's name. क्योंकि जैसे यहाँ पर भी है, 2 बच्चे होते हैं जिनके सेम नेम होते हैं, पर सरनेम की वजह से हम उनको distinguish कर सकते हैं। तो first thing you will write is name. Second thing on the sticker will be sorry, I beg your pardon for my voice. Second thing on the sticker would be, just a second, नेम। उसके बाद में नेम होगा, उसके बाद में सेकेंड थिंग विल बी योर स्टैंडर्ड। व्हाई वी आर सेइंग कि कई बच्चे क्या होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट पेज पे लिखता है, कोई थर्ड पेज पे लिखता है, कोई फोर्थ पेज पे लिखता है, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। हमको क्या होता है, आप लोग पेपर ड्रॉप बॉक्स में डाल के जाते हो बिकॉज ऑफ कोविड, और फिर वो डिस्टिंग्विश करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो वी वांट यू टू मेक, और सबकी सप्लीमेंट्री के कॉलम्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो कोई बच्चा कॉलम में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी भर देते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी फिलअप नहीं करते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक स्टिकर आप लोग बनाएं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन वुड बी योर नेम, सेकंड वुड बी स्टैंडर्ड, थर्ड वुड बी योर सेक्शन, फोर्थ विल बी योर रोल नंबर, and fifth will be your parents phone number. पेरेंट्स फोन नंबर या आपका फोन नंबर डजंट मैटर,
व्हाट मैटर्स इज कि फोन चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कॉल करें तो बोलते डज दिस फोन डज नॉट एग्जिस्ट। वाई वी वांट दिस फोन नंबर कि अगर सपोज आपका कोई भी डाउट है हमें रिलेटेड टू आप कौन सी क्लास में है, या फिर आपने प्रॉपरली नाम नहीं लिखा है, या फिर हमें कोई भी कंफ्यूजन है, तो हम लोग आपको तुरंत कॉल करके पूछ सके भाई आप कौन सी क्लास में हो, वे विच क्लास यू बिलोंग। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी देयर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर सप्लीमेंट्री। जब आप सप्लीमेंट्री सबमिट करो उसके फर्स्ट पेज पे एक ऐसा स्टिकर बना के ऑफ यू कैन से स्टूडेंट्स डिटेल्स आपको स्टिक करना है। ऐसा स्टिकर आपको एक स्टिक करना है, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि भाई आप कौन सी क्लास में हो, बाइफर्केशन करना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा एक स्टिकर होना ही चाहिए। आप हैंडमेड बनाओ या मैं आपको प्रिंट आउट भेजूंगी, आप प्रिंट आउट लगाओ। प्रिंट आउट लगाओ तो द बेस्ट होगा, क्योंकि क्या होगा कि हमको यू विल हैव द सेम प्रॉपर थिंग। नहीं बनाते हो तो मेक अ हैंड एक पेज पे बनाकर और स्टिकर चिपकाना है। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री के कॉलम्स में भर देना है। though you might have columns in the supplementary, but you have to make a sticker on a blank white paper. Blank white paper पे एक स्टिकर बनाइए और स्टिकर बना के उसको अच्छे से स्टिक करिए। ऐसा स्टिक करिए कि वो निकले नहीं, पता चले स्टिकर ही निकल गया। ठीक है, और आपकी जो सप्लीमेंट्री है वो प्रॉपरली बाइंडिंग होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मार्केट से परचेज करो। ये तो स्टिकर के बारे में समझ में आ गया सबको, इसको मैं क्लियर कर दूं। किसी को कोई डाउट है स्टिकर के बारे में? नो मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, ओके थैंक यू। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बाइंडिंग। बाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट यूज 3 पिन्स। आपके पेजेस फिर इधर उधर हो जाते हैं। मतलब एक जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक पिन से जो लगाते हैं वो पिन से अगर पेज निकल गया तो फिर आपका पेपर खो जाएगा। आप, मैं एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय अ सप्लीमेंट्री विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर है आप परचेज करते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। नहीं परचेज करते हो तो जो आप सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हो एटलीस्ट 3 to 4 पिन्स है ना उस पे लगा के एंड देन यू सबमिट। एक छोटा सा पिन लगा के और बस जो सबमिट कर दिया, इट शुड नॉट हैपन। तो प्रॉपर बाइंडिंग वाली आपको यू कैन से सबमिट करनी है, ठीक है ना। उसके अलावा जिसमें लेट मी चेक और एनीथिंग एल्स। यस, these are the things which are very 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 important for all the students. लेट मी शेयर वन मोर टाइम। ये मीटिंग के मिनट्स में चेक कर लेती हूँ उसमें कुछ है। और यस इट वाज, ये सारी इंफॉर्मेशन है दिस दैट दैट। हाँ, आप लोगों को ड्रॉप बॉक्स में अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो वो जो ड्रॉप बॉक्स है वो आपको मिलेगा गेट के ऊपर। उस पर इंफॉर्मेशन होगी कि इन दिस बॉक्स यू पुट द पेपर्स ऑफ संस्कृत, और इन दिस बॉक्स यू पुट द पेपर ऑफ गुजराती। यहाँ पर आप अकाउंट्स का पेपर डालो तो उसी बॉक्स में डालना, ठीक है, जिससे आपका पेपर खोए नहीं। फिर क्या होता है, हम बोलते हैं पेपर नहीं मिल रहा है, मैं आपको लिस्ट भेजूंगी, फिर आप बोलोगे मैम मैंने सबमिट किया था, फिर मैं ढूंढूंगी। इट विल टेक टाइम, इट विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको ड्रॉप बॉक्स से देना है और प्रॉपर बॉक्स में ही आपको पुट करना है। इसीलिए मैंने पेरेंट्स को बोला था कि बी प्रेजेंट, बी देयर विद द स्टूडेंट्स, कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी को भी देके जाना है। ड्रॉप बॉक्स होंगे, बड़े बड़े बॉक्स रखे होंगे हमने, उसी बॉक्स के अंदर आपको पेपर्स रखने हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट। हाँ, तो देख रहे हो आप, हमारी मीटिंग में बताया ही था रिजल्ट विल बी ऑन 26 जनवरी एंड डेट ऑफ सबमिशन विल बी ऑन 29, 30 एंड 31। ठीक है, all the students you have to make the sticker and drop box etc etc of you marks of first to 4 unit tests will be considered for the internal exams. तो दो parents who had doubt कि भाई हमारे 1 to 4 unit test के marks क्यों नहीं दिए, तो that is for the internal exams and internal exams के marks कभी भी बच्चों के साथ में शेयर नहीं करते, ठीक है। ओके, so this is all about it। आज हमारा टेस्ट किसका है? आपका स्टैटिस्टिक्स का है। In statistics we will have till Carl Pearson। हमने Carl Pearson कंप्लीट कर ही दिया है, ठीक है।
And in economics also we have completed 2 topics. Economics वाले बच्चे कौन है यहाँ पे? 11th A में ही है ना? Economics का कोर्स क्या है रौनक? Economics का हमारा कोर्स क्या है? बताओ तो. Anyone? 4 and 5. 4 and 4 and 5 ना? ठीक है, चल तो 4 and 5 तो वो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो ही गए हैं, 4th and 5th चैप्टर. और उसमें भी हमारा कार्ल पियर्सन तक तो कंप्लीट हो ही गया है. एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो ही गए हैं. उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, देन ओनली यू जस्ट अपीयर फॉर द पेपर ऑनेस्टली लिखेंगे, जो हम पहले भी आपको बोल चुके. ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी. पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऑनेस्टली लिखेंगे, और फिर जब आपका बोला जाए कि आपको पेपर सबमिट करना है, ऑन दैट डे यू विल सबमिट द पेपर. क्लियर विद दिस? ठीक है. और सारे सब्जेक्ट्स में यू हैव 7 पेपर्स. इस बार एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि नहीं है. ऑल द सब्जेक्ट्स पेपर विल बी देयर. इससे पहले वाले टेस्ट जो थे इंटरनल्स थे, तो कभी एक टेस्ट था, कभी दूसरा टेस्ट था. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द पेपर्स, ऑल द एग्जाम्स विल बी देयर. Got it? So I want all of you to, you can say, take this test very, 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 very seriously. This is the new normal. We expected that you people will come back after Diwali, but as this is the new normal, this is how we are going to continue. So ये टेस्ट को बहुत ही सीरियसली लेंगे, और ये टेस्ट के मार्क्स भी आपकी, यू कैन से, अगर आप नहीं आए तो इफ यू विल कम बैक, हो सकता है कि मे बी मई जून अप्रैल तक टेस्ट स्कूल्स नॉर्मल हो जाए, आप लोग स्कूल आना अलाउ करें, तो फिर इस टेस्ट की वैल्यू नहीं रहेगी. देन अगेन वी विल टेक दिस टेस्ट आल्सो फॉर द इंटरनल. पर अगर आप नहीं आ पाए, अगर गवर्नमेंट ने ये बोला कि मास प्रमोशन होगा, तो फॉर मास प्रमोशन दिस टेस्ट विल बी योर बेस. अगर मास प्रमोशन होगा ना, तो ये यू कैन से टेस्ट के बेस पे आपको मार्किंग मिलेगी. Got my point? So be very much cautious, write properly and submit your test properly to the concerned teachers on the specific date as per the instruction. जो भी instruction group में आए उसको properly follow करें, और you can say काम करें. ठीक है? This is what this is why I wanted all of you to attend the meeting. अब आपको कोई भी doubt है तो you can ask me question. रौनक, कोई डाउट है बेटा? no ma'am. आपके पेरेंट्स हैं बेटा वहां पर? कैन आई टॉक विद योर पेरेंट्स? पापा मम्मी से? रौनक, कैन आई टॉक विद योर मदर और फादर? Especially your father, if he is present there. Okay. Other parents, anyone present? Any difficulty? Any question? Yes, Mona teacher. Good morning. Good morning, parents. Good morning, sir. Congratulations. हमारी school जो है, we got the first prize at district level. Yes. तो आपका बच्चा जो है, he is studying in the school which is having the, you can say, first ranking at district level in the Grand Village school. So congratulations as a parent. Definitely the credit goes to the teacher. And parents also, sir. Being parents, you also, you can support Parents it. also. And on that day, Definitely. Last day, we just बोलते ना, on the spot meeting लेके, and we just made that meeting and all that. So I really appreciate your support as a parent as well as my teacher. Thank you very much, sir. See, we also feel proud that such students who have now become the teacher. Students, and are working very hard in the interest of the students. Yes, students, let me inform. I studied under Taneja sir. Taneja sir is my teacher. मैं Taneja sir की student रह चुकी हूँ. In the year 2000, I was a student of Rajasthan school. So I appreciate that. I am very much thankful to God कि मुझे ये chance मिला to be the part of Rajasthan school again and work with my own teachers.
ठीक है, तो मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू लकी वंस ऑन द अर्थ जो मेरी खुद के टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, है ना. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट. आई होप रौनक इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो जस्ट लेट मी नो. सर ने जो कल इंफॉर्मेशन दी थी हाँ. अरविंद सर ने, that information I have passed to all Right. the students about the importance of this test and how they have to submit and everything. So we so that students will understand the importance of that. So regarding to that, I was talking with parents as well as बिल्कुल to the. बिल्कुल definitely. Okay, thank you. Mm-hmm. Okay. Any other parents, students? Okay. Okay, sir. Okay. Sir. Good morning, sir. And have a nice day, sir. Okay. So, any other parents, students, any questions regarding to test and importance of test or anything they can ask you? No, ma'am, but congratulations to you. Congratulations to you, sir, ma'am, कि आप you chose a right school. आपने बहुत ही अच्छी स्कूल चूज की है. It is just because of COVID and just because of the building reconstruction, हम लोग we are not able to communicate with the students. Initial stage पे हमारा ये रहा था कि we thought कि students will come back after Diwali. But as this is a new normal, so please consider this online lectures and teaching as स्कूल टीचिंग. इसी को आपको स्कूल टीचिंग कंसीडर करना है, इसको इम्पोर्टेंस देना है. लास्ट लेक्चर में ओनली 25 स्टूडेंट्स वर देयर, ओनली 25 स्टूडेंट्स वर देयर. दैट वाज नॉट डन. ठीक है, कोई भी क्लास है 7:15 बजे अगर आपका स्कूल होता तो नहीं उठते आप लोग? उठते ना? Yes, ma'am. स्कूल होता तो सुबह 7 बजे ही आना पड़ता स्कूल में. तो दिस इज टू नॉर्मल. दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद द नॉर्मल टाइमिंग. ठीक है, आप लोगों को 7:15 बजे का लेक्चर है तो आपको 7:15 बजे उठ ही जाना है और सभी स्टूडेंट्स को प्रेजेंट रहना है. नेटवर्क इशू ये वो वंस इन अ ब्लू मून इट हैपेंस. एवरी डे नेटवर्क इशू नहीं हो सकता. एक दिन हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, है ना. और नेटवर्क इशू है भी तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से रिजॉल्व करिए. यू आर पेइंग देम, आप उसको पैसे दे रहे हो. ठीक है, एंड ही इज बाउंड टू गिव यू गुड सर्विस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी सर्विस कभी एक आधे दिन बिगड़े, ठीक है, रोज रोज मेरी सर्विस बिगड़े तो I should complain to my service provider. So this should not happen. Don't give this kind of excuse कि service मेरा network issue था, ये था, वो था. जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम lectures ले रहे हैं, you should be in touch with the teachers and you should always you can say be there. बहुत सारे students हैं जो बहुत ही regular है, इतने regular है कि वो आते हैं तो मुझे लगता है okay we can start the lecture. But there are certain students जिनको तो मैं कभी-कभी देखती हूँ, तो that should not happen. मैं और I always send the attendance in the class. You can say at the end of the class, monitors जो मैसेज भेजते हैं उसके बेस पे हम लोग आपको अटेंडेंस भी भेजते हैं. तो पेरेंट्स प्लीज सी दैट आपके बच्चे यू कैन से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और उनका नाम अटेंडेंस में आ रहा है. ठीक है. So I think no one have any difficulty. So with this we note we end the meeting here. Should we end the meeting? Any questions? Should we end the meeting? No, ma'am. Okay. So with this note we end the meeting. Monitors है present यहाँ पर? Yes, ma'am. Ruchika. Thank you very much Ruchika. Again I would like to say thank you because आप बहुत हेल्पफुल रहे हो मुझे पूरे प्रोसेस में. इवन व्हेन आई वाज मेकिंग द बुक उस टाइम पे भी आप लोग सब आए थे. इवन एट द टाइम ऑफ कोविड में आप लोग स्कूल आए थे. सो आई यू कैन से अप्रिशिएट यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु केम इन दैट ऑन दैट डे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. And other than that, I would like to thank you can say parents also for helping us in this you can say difficult situation which is there for the whole world. Okay, so Ruchika and A, B, C के जो भी monitors है, please take the attendance for today and please send me the attendance. आज की जो attendance है वो मैंने पहले ही बोला था कि students it is very compulsory for the students to attend the lecture. तो आज भी जो बच्चे नहीं आए उनको मैं personally call करके उनको you can say पूछूंगी why they are not coming. ठीक है, okay. So should we end the meeting now? Okay. Okay. So we end the meeting now. Goodbye, students. Goodbye for now. Bye, Stay ma'am. home. Stay safe. Prepare for the test. All the best for your test.
ठीक है, सभी लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर मैम। करिए, टेस्ट के में अच्छे से लिखिए और उसको टाइम पे सबमिट करिए, ठीक है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे अहेड ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. ओके बेटा, बेटा, बाय ऑल, Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय। मानविंद्र तू दिखा ही नहीं मुझे, अभी दिख रहा है, मुझे लगा तो आज आया ही नहीं। ओके मानविंद्र तेरा Bye, फोटो, ma'am. मानविंद्र तेरा फोटोग्राफ है उसमें मैगजीन में, तो आना, मैं दिखाऊंगी। ओके चलिए, ऑल ऑफ यू गुड बाय फॉर नाउ।